हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस समय सर्दी के कारण मेरी आवाज़ इतनी अच्छे से नहीं निकल पा रही, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। क्योंकि दिल्ली में बहुत ठंड हो रही है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और इस समय आज मैं आपके साथ HSD टेस्ट के बारे में कुछ मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और कुछ बातें बताऊँगी। तो मेरा जो HSD टेस्ट है वो पीरियड्स के 8 डे में हुआ था, मतलब पीरियड्स के बाद ही होता है HSD टेस्ट। तो और उस समय मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ओवरीज में सिस्ट है, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझसे नहीं बोला था कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवाओ, बट उन्होंने डायरेक्ट HSD के लिए बोला था। तो HSD करवाया। उसके पहले HSD करने के पहले उन्होंने मुझे कंसीविंग की मेडिसिन दी थी 1 मंथ। तो 1 मंथ जब ट्यूब ब्लॉक्स थी ना, तो कंसीव कैसे होगा, तो इसलिए उन्होंने मुझे डायरेक्ट फिर HSD टेस्ट के लिए ही बोल दिया था। तो HSD टेस्ट है जो मेरा वो हुआ था पीरियड्स के 8 डे में हुआ था। और उसकी कॉस्ट जो आई थी वो 2000 रुपीज़ आई थी। एंड उन्होंने मुझे खाली पेट बुलाया था, और खाली पेट बुलाया था। वहाँ पर उन्होंने जो है मुझे मेडिसिन दी थी और इंजेक्शन लगा था एक। और उसके मतलब 13 मिनट्स वेट करने के बाद 13 मिनट जब भी HSD टेस्ट होता है उसके 30 मिनट्स, हाँ उसके 30 मिनट पहले से ही हमें मेडिसिन दी जाती है। और मेडिसिन के बाद इंजेक्शन दिया जाता है कि जो वहाँ पे इतना ज़्यादा पेन ना हो, इसलिए दिया जाता है। और इसकी कॉस्ट मैंने आपको बताया जैसे 2000 आई थी। और HSD टेस्ट जब मेरा हो रहा था उस टाइम पे मतलब कि मुझे पेन जब HSD टेस्ट हो रहा था तब बस मुझे पेन हुआ था। और जो ब्लीडिंग हुई थी वो उसी दिन उसी मतलब उस टाइम बस हुई थी। उसके बाद मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई। जब टेस्ट हुआ था उसकी थोड़ी देर तक बस ब्लीडिंग हुई थी, थोड़ी सी हुई थी, ज़्यादा नहीं। तो हाँ, और मतलब पेन तो था। जबकि मैं खुद ही गाड़ी चला के गई थी, एक्टिवा खुद ही चला ड्राइव करके गई थी घर। HSD टेस्ट होने के बाद तो उतना ज़्यादा पेन नहीं हुआ था, क्योंकि इंजेक्शन लगा था इसलिए। और उसके बाद जब इंजेक्शन का असर ख़त्म हुआ तब भी मुझे ज़्यादा पेन नहीं हुआ। बट जब भी आप अगर HSD टेस्ट कराते हैं तो 5 डेज की वो आपको मेडिसिन देते हैं कि कुछ इन्फेक्शन ना हो, तो वो मेडिसिन ज़रूर खाइए, है ना। वो मेडिसिन ज़रूर खाइए, उस मेडिसिन को स्किप नहीं कीजिए कि नहीं खाएंगे आप कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन होता है क्योंकि वो जो भी होता है उनका, तो वो थोड़ा सा लोहे का होता है, पता नहीं किस चीज़ का होता है, तो उससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है ना। तो वो जो 5 डेज की वो मेडिसिन बताते हैं इन्फेक्शन के ना होए, तो वो ज़रूर खाना चाहिए। क्योंकि मैंने नहीं खाया, मैंने सिर्फ 2 डेज या 3 डेज खाया था। वो 2 डेज मैंने नहीं खाया था क्योंकि हम दूसरे गायनिक के पास चले गए थे। जब हमें पता चला ट्यूब ब्लॉक्स है तो हमने उनके पास तो हम गए थे, बट उन्होंने डायरेक्ट IVF के लिए बोल दिया था कि डायरेक्ट IVF ही आपका ऑप्शन है। अदरवाइज उन्होंने मुझे मेडिसिन डालने के लिए भी बोली थी कि मतलब पीरियड्स के आप 3rd डे से आइए तो मेडिसिन डालेंगे, इससे हो सकता है आपकी ट्यूब खुल जाए। बट मैं गई नहीं वहाँ पर, क्योंकि फिर मैं दूसरे गायनिक के पास गई तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट लेप्रोस्कोपी के लिए तो बोला। साथ में उन्होंने मेरा जो है TB की दवाई दे दी थी। उस समय मेरी कोई टेस्ट वेस्ट नहीं हुआ था TB का, तो डायरेक्ट उन्होंने AKT3 दिया था मुझे, है ना। और बहुत सारी मेडिसिन दे दी थी। उसके बाद उन्होंने बोला था एक अल्ट्रासाउंड और होएगा। एक अल्ट्रासाउंड जब करवाया तो उसमें हमारी ओवरियन सिस्ट आ गई। तो फिर वो उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो अभी मेडिसिन खाइए, उसके बाद 2 मंथ आप मेडिसिन खा लेंगे, इसके बाद लेप्रोस्कोपी आपको करवाना पड़ेगा। और मैं लेप्रोस्कोपी के लिए मैं एग्री नहीं हुई, क्योंकि अभी एक भी बेबी है नहीं और हम कैसे ऑपरेशन करा सकते हैं। अगर हमारी ट्यूब डैमेज आई तो आप तो हमारी ट्यूब निकाल देंगे, इसलिए अभी मैं एग्री नहीं हुई लेप्रोस्कोपी के लिए। और अभी मैं जो फिर 3rd गायनिक के पास गई तो वहाँ का जो ट्रीटमेंट था वहाँ से भी मुझे आराम नहीं मिला। मतलब जो वो सिस्ट की दवाई मेडिसिन देती थी तो उससे मेरी सिस्ट जो थी और बढ़ती जा रही थी। तो फिर मैंने
वहाँ से भी ट्रीटमेंट लेना छोड़ दिया था, क्योंकि दवाई बहुत सारी हो रही थी दवाई, मतलब ये वाली दवाई भी खाओ, ये वाली भी। फिर उन्होंने, जो थर्ड गायनिक थी, उन्होंने बोला था एक बार टीबी का टेस्ट करो। तो टीबी का टेस्ट जब हमने करवाया तो वो पॉजिटिव नहीं था, मतलब नेगेटिव ही था। स्किन टेस्ट से भी एक टीबी का टेस्ट होता है और एक ब्लड सैंपल से भी होता है। तो स्किन टेस्ट वाला तो उस समय इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि गर्मी पड़ रही थी उस समय, तो गर्मी से शायद रैशेस आ जाते हैं, इसलिए उन्होंने बोला था मत करवाओ। तो ब्लड वाला टेस्ट हुआ था तो वो नेगेटिव आया था, बट उन्होंने बोला फिर भी आपका हाइड्रोसल्फिंग्स भी बता रहा था मेरी रिपोर्ट्स पे, तो हाइड्रोसल्फिंग्स का भी जो है वो ट्रीटमेंट हुआ, मतलब कि हाइड्रोसल्फिंग्स भी आ गया था। तो उन्होंने बोला था अब तो टीबी की दवाई तो खाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ होए। तो फिर जब से स्टार्ट हुई थी टीबी की दवाई, तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास भेजा था, जो कि एमडी होते हैं, उनके पास भेजा था। बट ऐसे दो डॉक्टर की फीस देना और दो डॉक्टर के पास जाना और दोनों डॉक्टर की अलग अलग मेडिसिन खाना, ऐसे मेडिसिन बहुत सारी हो रही थी। तो मैंने फिर वो वाली गायने को भी छोड़ा, फिर मैं दूसरी गायने के पास गई। तब वहाँ से उन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड किया सब बताया। तो उस समय वो जो थी वो कह रही थी डायरेक्ट ऑपरेशन का, कि मतलब कि आपकी सिस्टर हम हटाएंगे। बट ऑपरेशन का तो ऐसा था कि फिर उनको रिपोर्टें दिखाई तो उसमें हाइड्रोसल्फिंग दिखा, तो बोलते हैं अभी ऑपरेशन तो नहीं कर सकते हैंगे, हाइड्रोसल्फिंग शायद टीवी की वजह से ही होता है। तो उन्होंने पहले बोला कि आप 9 मंथ टीवी की मेडिसिन खाओ, है ना, टीवी की मेडिसिन खाओ, इससे अगर आपकी सिस्ट ठीक होती है, इससे आपके हाइड्रोसल्फिंग ठीक होता है तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अगर होगा भी तो हम लेप्रोस्कोपी करके ट्यूब की जांच करेंगे, अगर पॉसिबल हो तो हम ट्यूब खोल देंगे। तो अभी मेरे जो मेडिसिन खाते हुए 6 मंथ हो चुका है, और 6 मंथ में जो मेरी सिस्ट है वो पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए बोला था डॉक्टर, तो वो अभी कम हो गई है एंड अभी जो मेरी मेडिसिन है वो चल रही है। और AKT4 मुझे 3 मंथ दी गई थी, उसके बाद AKT3 नहीं दी गई मुझे। AKT3 की अलग अलग मेडिसिन दी गई है, जो कि वहाँ पे जो सर बैठते हैं MD, उनके द्वारा ही मुझे दी गई है। गायनिक ने मुझे टीवी की मेडिसिन नहीं दी है, तो अभी उनकी मेडिसिन चल रही है। और प्लस उन्होंने मेरे पीरियड्स में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, पेन तो मुझे नहीं होता है पीरियड्स में, बट जो भी ब्लड का फ्लो कम होता है तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे AVK4 दिया है एंड सिरप दिया है। तो अभी जो मेडिसिन है वो चल रही है, और थोड़े बहुत मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए बोला है, जैसे जंक फूड मना किया है ना, और स्ट्रीट फूड मना किया है। बट उन्होंने बोला है खाओ, लिमिट में खाना है, थोड़ा खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है किसी भी चीज़ को। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, विटामिन C वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, जिससे कि, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह करो, तो जिससे कि अपने और टेंशन फ्री रहो। तो पॉसिबल जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब कि ठीक होने के ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। और बाकी तो लास्ट ऑप्शन उन्होंने बोला है कि अगर लेप्रोस्कोपी से ट्यूब खुल जाती है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट ऑप्शन उन्होंने मुझे IVF के लिए ही बोला है। तो IVF लास्ट ऑप्शन है। अब देखो, अगर इनका ट्रीटमेंट मेरा 9th मंथ का हो जाता है, और अगर इनके ट्रीटमेंट से मुझे जब सिस्टर सही हो जाती है तो फिर IVF में नहीं जाएंगे, अदरवाइज लेप्रोस्कोपी तो अभी नहीं करवाएंगे। जब हमें IVF कराना होगा तभी हम लेप्रोस्कोपी करवा के फिर IVF में जाएंगे। तो आज की वीडियो में मेरा इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। बाय।